नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली औरतों से तीन बातें। क्या कहना है कि वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पर्दा करें। बात एक है, लेकिन रब ने क्या किया, इसके कैटेगरीज बनाए, दर्जात। पहले कहा अपनी बीवियों से कह दो, हालांकि अल्लाह अगर ये कहता ईमान वाली औरतों से कह दो तो मसला खत्म। ईमान वाली औरतों में नबी की बीवियां भी आ गई, ईमान वाली औरतों में नबी की बेटियां भी आ गई, ईमान वाली औरतों में नबी खानदान साहबाए कराम के खानदान की औरतें भी आ गई। क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान की बेटी, माँ, बहन, बीवी, बेटी सब आ गए। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, ईमान वाली औरतें कहकर बात को खत्म नहीं किया। नबी से कहा अपनी बीवियों से कहो, बीवियों का कैटेगरी अलग बनाया। बेटियों से कहो, बेटों की कैटेगरी अलग बनाया। फिर कहा मुसलमान औरतों से कहो, मुसलमान औरतों की कैटेगरी अलग बना के बता दिया। मुसलमान व निसाइल मोमिनीन में हजरत अबू बकर की घर की औरत से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान घर की औरत शामिल है। सारी औरतों को एक कलीमे में गिना, नबी की बेटियों को के लिए एक कलीमा इस्तेमाल किया, नबी की घर वाली औरतों के लिए एक कलीमा इस्तेमाल करके रब ने बता दिया, ऐ बंदो सुनो, सारी मुसलमान औरतें एक जगह जमा हो जाए तो फातिमतुल ज़हरा के बराबर नहीं हो सकती। सारी मुसलमान औरतें मिल जाएं, बनातुर रसूल के बराबर नहीं हो सकती। सारी मुसलमान सहाबाए कराम की, औलिया अल्लाह की, उलमा की, सालिहीन की घर की खवातीन एक तरफ, फातिमतुल ज़हरा की जूती एक तरफ, हजरत उम्मे कुलसूम की नालैर एक तरफ, हजरत रुक़ैया का दुपट्टा एक तरफ। और रब कह रहा है सुनो, जब मेरे मुस्तफा की सारी बेटियां एक तरफ, तो फिर उनसे बड़ा मर्तबा अज़वाज रसूल का है, नबी की बीवियां एक तरफ। रब खुद इनके दर्जात बयान करके बता रहा है, सारे हाफिज कुरान औरतें, सारे आलिम दीन औरतें, सारे मुफ्ती परहेजगार औरतें मिल जाएं, नबी के बेटियों के बराबर नहीं हो सकती है। नबी की बेटियां सब मिलकर एक जगह जमा हो जाए, नबी की अज़वाज के बराबर नहीं हो सकती है। तो फिर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या पता चला, जब वो खुदा पैदा तो सबको कर रहा है, लेकिन सबको एक जैसा दर्जा नहीं दे रहा है। दर्जे में बीवी अपनी सास के बराबर नहीं हो सकती, सास अपनी माँ के बराबर नहीं हो सकती, माँ अपनी नानी के बराबर नहीं हो सकती, नानी अपने दादी के बराबर नहीं हो सकती, दादी अपने खानदान की बड़ी औरतों के बराबर नहीं हो सकती। तो पता क्या चला, जब औरत औरत होकर औरत के बराबर नहीं हो सकती, तो हम उम्मती होकर मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? अजी ये कैसे दीवाने लोग दुनिया में पैदा हो गए। अरे कहां से आए रे भाई तुम लोग? पूरा हिंदुस्तान फिर के मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, परेशान हूं मैं ये दीवानों की वजह से। नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, नबी। अरे कौन से एंगल से दिखे रे तेरे को तेरे जैसे? तू अगर वाकई अपने बाबा का बेटा है, एक एंगल से साबित कर दे नबी तेरे जैसे, मैं तेरी गुलामी करने को तैयार हूं। करोड़ों एंगल छोड़ दे, एक एंगल से साबित कर, सिर्फ एक इंच। राजमंड्री के गुयूर मुसलमानों, अहमद नक्शबंदी की बात पर गवाह रहो। मैंने तुमको गवाह बनाकर बदअकीद की, गुमराह की दावत देने वाली जमातों को इस बात का चैलेंज किया है, एक एंगल से साबित कर दे तू नबी के जैसा है, मैं तेरी गुलामी करने को तैयार हूं। एक एंगल से साबित कर दे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये बेखौफों की जमात के एक मौलाना मिले, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है।
मैं बोला क्या हल्लख में से निकाल के पुकार के बोला तो क्या नबी तेरे जैसे हो जाते? मैं बोला सुन, अरे जब नबी तेरे जैसे है, अगर मेरी बात अच्छी लिखी तो आप नारे लगाकर मेरी तायीद करेंगे। मैंने बोला अगर नबी तेरे जैसे है तो फिर नबी का कलमा कहीं को पढ़ता? मैं बोला नबी अगर तेरे जैसे है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहीं को पढ़ता? अरे जब तेरे जैसे है तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत जी रसूलुल्लाह। एक वक्त पढ़, एक इंच बार पढ़। जिस दिन पढ़ा दूसरी सांस लेने से पहले मुफ्ती साहब फतवा देंगे, मौलाना गुलाम मुस्तफा रजवी कहेंगे ये काफिर हो चुका है। होगा कि नहीं होगा? अपने जैसा बोलता फिर कलमा उनका ही पढ़ता। अरे तू कहां से आया? क्या दीवानेपन की हद हो गई भाई? नहीं भाई, दीवानेपन की मेंटली रिटायर्ड है मेरे भाई लोग। हाँ, मैं पकड़ पकड़ के लेके जाके दे रहा हूं, 250 रुपए दे रही। आपको भी मिले तो लेके जाओ। अरे नबी को अपनी जैसा समझने वाले फिर कुरान कहीं को पढ़ता? बोल अल्लाह को मेरे ऊपर भी भेजो, बोल। अरे नबी को अपने जैसा समझने वाले तू नबी की सुन्नत पे अमल कहीं को करता? अपनी नई सुन्नत बना। नबी कपड़े पहनते थे तू उतार के फिर अपने जैसा समझता। पुलिस वाले को बोले मैं तेरे जैसा हूं, उन्हें बोलता इधर आ, बिठा रहे इसको गाड़ी में। अरे तू मल्लेश को अपने जैसा नहीं समझ सकता, तू रमेश को अपने जैसा नहीं समझ सकता, नबी को अपने जैसा समझता। क्या भाई? एक दिन ट्रैफिक पुलिस वाला रोके तो बोलना आज चिट्ठी तू नहीं मैं फाड़ता हूं। हो सकता? बोलो ना जी। ये अलग बात है, तू जो है गवर्नमेंट की चिट्ठी फाड़ता हूँ, मैं मदरसे की फाड़ता हूँ, वही फाड़ के बता दे। सही बात है। अरे तू नबी के जैसा रमेश के जैसा नहीं हुआ तो नबी के जैसा कैसा हो सकता? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिसे गवर्नमेंट ड्रेस देकर चौरस्ते पे खड़ा कर दे तू ट्रैफिक पुलिस वाले के बराबर नहीं हो सकता। जिसको दुनिया की गवर्नमेंट ने ओहदा दिया है, अरे जिसको अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है, जिसको अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया है, जिसको अल्लाह ने मालिक जन्नत बनाया है, जिसको अल्लाह ने मुख्तार कायनात बनाया है, जिसको अल्लाह ने शहीद करबला का नाना बनाया है, जिसको अल्लाह ने अंबिया का इमाम बनाया है, जिसको अल्लाह ने लामका का मकी बनाया है, जिसको अल्लाह ने अपने दीदार से मुशर्रफ किया, जिस पर अल्लाह ने कुरान उतारा है, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए शरीयत दे के भेजा, जिसको भेजा तो रब कह रहा है मैंने तुम पर एहसान किया कि अपने हबीब को तुम्हारे बीच में भेज दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, ये बदअकीदगी की बातों को इख्तियार मत करो। करेंगे भाई? करेंगे? आप बोलेंगे मौलवी साहब ने इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के आना, इतने बड़े खट्टे लेके आना, बेहतरीन कुर्ता पहन के आना। शैतान को भी दाढ़ी थी, यजीद को भी दाढ़ी थी, फिरौन को भी दाढ़ी थी, शद्दाद को भी दाढ़ी थी। सारा देखो वो बंडी में ये डेरे उठा के लाया, देखो रिक्शे में लुंगी पहन के बनीन पे ढकल के लाया। उसको दाढ़ी भी नहीं है, टोपी भी नहीं है, सुरमा भी नहीं है, इतर भी नहीं है, फजर भी नहीं पड़ा, मुसलमान नहीं है।
बोलो। अरे इतना हल्लू बोलते क्या भाई, अजीब मुसीबत है सुननी हो। और जरा जोर से बोलो जी। अजीब, मुसलमान का दाढ़ी से टोपी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग बात है। मुसलमान हुआ तो दाढ़ी छोड़ता, बात समझ रही? ये अलग बात है। मुसलमान है इसलिए नमाज पढ़ता है, मगर उन्हें नमाज नहीं पढ़ा भी तो मुसलमान ही है। उन्हें दाढ़ी नहीं छोड़ा भी तो मुसलमान भी। जितने बैठे इतने देखो आज ही शेफ बना के मौलाना देखने जरा अच्छा दिखना बोल के, क्या इन लोग मुसलमान नहीं है? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ईमान का ताल्लुक, मुसलमानियत का ताल्लुक दाढ़ी से, टोपी से, शमले से नहीं है। ईमान का ताल्लुक इश्क़े मुस्तफ़ा से है। ईमान का ताल्लुक मोहब्बत मुस्तफ़ा से है। ईमान का ताल्लुक ताज़ीम मुस्तफ़ा से है। ईमान का ताल्लुक अक़रार मुस्तफ़ा से है। ईमान का ताल्लुक अदब व एहतराम मुस्तफ़ा से है। ईमान का ताल्लुक ज़ाते औलिया से है। ईमान का ताल्लुक अल्लाह की मोहब्बत से ईमान का ताल्लुक, ये ईमान है। अब ईमान वाला हुआ तो रब कह रहा है अब जरा दाढ़ी छोड़ ले। ईमान वाला हुआ तो मौला कह रहा है अब जरा नमाज पढ़ ले। ईमान वाला हुआ तो मौला कह रहा है अब जरा टोपी पहन ले। ईमान वाला हुआ तो रब कह रहा है जरा कुर्ता पैजामा पहन ले। ईमान वाला हुआ तो रब कह रहा है अब जरा तहज्जुद पढ़ ले। ईमान वाला हुआ तो रब कह रहा है अब जरा कुरान पढ़ ले। जब ईमान वाला ही नहीं है तो दाढ़ी लेके क्या करेंगा? वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। जब ईमान वाला ही नहीं है तो टोपी लेके मैं क्या करूं? उन्हें मोदी को पिनाने को पीछे पड़े हुए नहीं पहन, तू मैं ईमान वाला नहीं हो तू सही बोल रहा बेचारा। उसके पीछे कहीं को पड़े रहे बैठो। अरे हाय सो टोपी ऐसा ही हो गए तो बस है, उसके पीछे कहीं को लेके फिर रहे टोपी। क्या बात है। इसको नक्को बोले तो इन्हें पेन के परेशान कर रहा। उसको नक्को पिना रहे भाई बोले तो उसको पिना पिना के परेशान कर रहे। अरे मेरे प्यारे भाई जरा गौर तो करो, टोपी पहनना ईमान की अलामत नहीं है। गुलाम मुस्तफा बन जाना ईमान की अलामत है। ताजीम और मोहब्बत मुस्तफा का दिल में आ जाना। अब मेरे को आप पूछे मुल साहब ये फातिहा कहीं को देते? मैं बोला मैं ईमान वाला हूं बोल के देता हूं। ये एक फातिहा बोले तो एक अच्छी बात याद आई, सुना तो समझ में आए तो लेके जाओ, नहीं तो वापिस। अपन लोग का खटका मार के सौदा देने का है नहीं अपने पास, और ना 40 दिन का चक्कर है ना 4 महीने का। फी सबीलिल्लाह है कार्रवाई पूरी। इतनी प्यूरिटी है, लेके गया तो तेरे लिए रहमत, नहीं लेके गया तो तेरी मर्जी। जबरदस्ती का सौदा ही नहीं है, समझ में आया तो ले जाओ। पक्का? ऐ माओ जरा गौर करके सुनो। एक भगोने में दूध, शक्कर, काजू, चिरौंजी सब मिला के हला हला के रखे, सबको पिलाए। इनको भी दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। अब्दुल्ला भाई भी पिए, जलील भाई भी पिए, जमील भाई भी पिए, शमशीर भाई भी पी लिए। मेरे को बोला मौलाना साहब जरा आप भी आइए, और अपन तो प्योर बगैर फातिहा का नहीं चलता। बोले अपन बोले अल फातिहा। फातिहा बोले पढ़े क्या? 1 मरतबा सूरे फातिहा, 3 मरतबा सूरे इखलास, 3 मरतबा दरूद शरीफ। रामायण नहीं पढ़ते फातिहा में, भगवत गीता नहीं पढ़ते फातिहा में, वेद बाइबल इंजिल नहीं पढ़ते फातिहा में, कुरान पढ़ते। जरा जोर से बोलो क्या पढ़ते? हाँ, मंतरा नहीं पढ़ते फातिहा में, अल्लाह का कलाम पढ़ते। हदीस भी नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ते। फातिहा क्या है जरा समझो। फिर मैं जैसे ही दिया, मैं बोला अब पिलाओ। अब्दुल्ला भाई बोले मैं नहीं पीता। शमशीर भाई बोले मैं 2 मिनट पहले बेटा तू पिया। 2 मिनट पहले वही भगोने में वही दूध, वही शरबत, वही चिरौंजी, वही काजू तू पिया। 2 मिनट के बाद नहीं पीता हूं, बोलता मतलब क्या? हराम हो गया। हाँ, मैं परेशान हुआ। नौज़बिल्लाह, तौबा कर, तू मुसलमान इतना ही रहा। अरे बेवकूफ, मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है। मैंने भगवत गीता रामायण नहीं पढ़ी। मैंने मुकद्दस रब के मुकद्दस कलाम की तिलावत की है। जिस कलाम पर फातिहा पढ़ी जाए वो अल्लाह का कलाम पढ़ा गया। तो क्या दूध हराम हो गया?
अरे किधर जा रहे रे भाई तुम लोग? जरा सोचो, अल्लाह के कलाम को तू हराम कैसे बोला? नौजुबिल्लाह। जो फातिहा पढ़ने को हराम समझे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो नौजुबिल्लाह अल्लाह के कलाम के पढ़ने को नाजायज समझे, अल्लाह के कलाम के पढ़ने को नाजायज समझे। और मेरे को पूछा मौलाना अच्छा जान दो हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, मगर बिदअत है। हाँ? मैं बोला ये कहां से आई? फातिहा देना बिदअत कैसा हुआ? जबकि रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं सिवाय मौत के 40 उलमा बैठे हैं स्टेज पर। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज सूरे फातिहा में है। किसमें है? सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज सूरे फातिहा में है। सरकार इरशाद फरमाए जो शख्स 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ता है जाके अपनी जमात के मौलवियों से पूछ ले। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो 3 मर्तबा सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मर्तबा पढ़ ले, 1 कुरान का सवाब दिया जाता है। कितने कुरान का? 1 कुरान का सवाब दिया जाता है। और फिर सुन लो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों मेरे नबी पर दरूद पढ़ो। और नबी कहते हैं जो एक बार दरूद पढ़ता है उसके 10 नेकियां नामे अमल में लिखी जाती है। जो एक बार दरूद पढ़ता है 10 गुना नामे अमल से मिटाए जाते हैं। जो एक बार दरूद पढ़ता है 10 दर्जात बुलंद होते हैं। अब फातिहा पढ़े तो ये बिदअत कहां से हुआ जी? कहां से आए मेरे भाई? हौला बना रहे मुसलमानों को, इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे, खिलवाड़। भोले भाले मुसलमानों के ईमान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों खबरदार सुनो, फातिहा देने से क्या होता है सुनो। अहले सुन्नत वल जमात पे कुर्बान जाओ, हमारे बुजुर्गों ने एक अमल भी बेकार इसके अंदर नहीं रखा है। क्या होता है देखो, होता क्या है कि जब एक मुसलमान फातिहा देता है तो उसका कनेक्शन उसके नबी के साथ जुड़ जाता है। रोजाना महफिल नात तो नहीं कर लेते, बैठ सकते आप, दावत इस्लामी के मुबल्लिग थोड़ी है। ये तो ये आशिकों ने अपनी किस्मत में लिखा के लाया रोजाना सनाखानी करते हैं। हम थोड़ी है, हम रोजाना महफिल नात में नहीं जा सकते। रोजाना अहमद नक्शबंदी साहब के जलसे में जाइए क्या? रोजाना बयान थोड़ी सुनेंगे। हमारे नबी के कनेक्शन जोड़ने के लिए महफिल नात है, वाज़ो नसीहत की मजालिस है, उलमा की सोहबत है, मुर्शिदीन की खानखाहों की सोहबत और बैठक है। वो रोजाना नसीब नहीं होती। बुजुर्गों ने देखा कि मेरा मुरीद महीना भर कमाता है, महीने में एक बार समा सुनने आता है। समा जिस दिन सुन लिया उस दिन नबी से कनेक्शन इसका जुड़ता, लेकिन बाकी के 29 दिन क्या करे? बुजुर्गों ने कहा कि कोई ऐसा नुस्खा तैयार किया जाए जिसके जरिए सुबह और शाम नबी से गुलाम का ताल्लुक बना रहे। नमाज पढ़ते हो 5 बार, अल्लाह से आपका ताल्लुक जुड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है बंदे तू मेरे दरबार में आ ले, मैं 70,000 पर्दे हटाकर तुझे देखता हूं। रोजाना बीवी बच्चों को खाना खिलाते हो, बीवी बच्चों से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। माँ के पेट में सर रखकर सलाम करके अदब से घर से निकलते हो, माँ बाप से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, रब से ताल्लुक जुड़ा हुआ है। नबी से ताल्लुक क्या है? नबी से ताल्लुक कैसे जोड़े रखेंगे?
तो उलमाए अहले सुन्नत ने कहा, सूफियाए कराम ने कहा, औलियाए कराम ने कहा कि आओ असर की नमाज पढ़ के एक बार अल फातिहा इला हजरतिन नबी, नबी पर फातिहा पढ़ ले। फजर की नमाज के बाद नबी पे फातिहा पढ़ ले। जुमे के दिन फजर के बाद सलाम पढ़ ले। जुमा पढ़ के सलाम पढ़ ले। ये फातिहा और सलाम गुलाम का ताल्लुक अपने नबी से जोड़ के रखेगा। फातिहा खुदा को नहीं पढ़ी जाती, नमाज अल्लाह के लिए, फातिहा रसूल अल्लाह के लिए। नमाज अल्लाह के लिए, फातिहा रसूल अल्लाह के लिए। दोस्तों, अगरचे कि आज ये मौजू नहीं है, लेकिन आया हूं तो जरा बुनियाद मजबूत करना इरादा रखता हूं। अब एक बहुत बड़ी पॉइंट की बात सुनाता हूं, सुनेंगे भाई?